जय गुरु जी शंकर जी, मेरे प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम तनु कुमारी है, मैं नवतपुर से हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे हमेशा साथ रहते हैं। उनका मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से सबसे पहले मैम स्कूल की टीचर्स के द्वारा हम उनसे मिल पाए थे। मैं जब क्लास 6 में थी तो मैं पढ़ाई मंथली वर्कली एग्ज़ाम दे रही थी मंथली। उस समय मैम दिल्ली जाने वाले थे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो वो मुझे बताए थे गुरुजी के बारे में। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं डरी हुई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होगा तो आप लोग अपना समझकर क्षमा कर दीजिएगा। तो मैम दिल्ली जा रही थी, तो हम लोग को बताई थी कि मुझे दिल्ली जाना है। तो हम लोग बहुत उत्सुक हो गए थे सुनने के लिए कि कहाँ है, क्यों जा रही हैं। तो मैम हम लोग को सारा बात बताए थे। हम लोग क्लास में 34-35 बच्चे थे, जिसमें से कुछ ही ऐसे लड़कियां थीं जो उनके बारे में, गुरुजी के बारे में बहुत सुनने के लिए उग्र थे। बाकी लोग लड़के लोग नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी हम लोग को खुद जोड़ना चाहते थे और हम लोग को बताएं, मैम सब कुछ बताएं। तो हम लोग घर पे जाकर उनके बारे में पूरा सर्च किए, तो उनके बारे में पता चल गया। उसी दिन से हम गुरुजी से जुट गए। और जब हम लोग जुड़े तो गुरुजी का हम लोग को स्वरूप लेना चाह रहे थे, हम जितने भी दोस्त थे। तो ये बात हम अपने मैम से बताएं, स्कूल की टीचर से। तो गुरुजी का फ़ोटो कॉपी करवा कर हम लोग को ज़ेरॉक्स करवा कर दी थी। तो हम लोग उसे रखे थे। तो मैम बोली थी कि इसे कलर कर लेना, वो जो उनका ड्रेस होता है। लेकिन मैं नहीं की थी। और ऐसे ही एक मेरे घर पे था गुटका, उसी में मैं गुरुजी को चिपका दी थी। उस टाइम मेरे पास गोंद भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे चावल मिला था, तो हम चावल से ही उनको, मतलब भात होता है ना, उसी से, उसी कलशा से चिपका दिए थे और उनके अपने पास रखे थे। लेकिन जब मैं पूजा किया करती थी तो वो मतलब मतलब उस पे हम पानी-वानी छिड़कते थे, तो वो कागज़ के थे तो गलने टाइप के हो गए थे। तो मेरी मम्मी लोग कोई नहीं घर पे मानते हैं, तो वो लोग बोले कि क्या ये भगवान तो हैं। मेरी मम्मी लोग सबको लगता है कि वो जैसे एक साधु हैं। वो शंकर जी का पूजा वूजा करते होंगे, पुजारी होंगे, तो किसी के गुरु होंगे, तो वो मुझे बताएं तो मैं भी मानती हूँ। मेरी मम्मी का ये सोच है। लेकिन मैं मम्मी को बहुत समझाने का कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। अब उनका कर्म अभी पिछले जन्म का बाकी होगा। लेकिन मैं उनको गुरुजी को रखती थी। तो जब सब लोग बोलने लगे कि इनका स्वरूप खराब हो गया है, खराब हो गया है, तो मैं जाकर नहर में विसर्जन कर दी थी। उसके बाद फिर से हम लोग नहीं, हम मैम से बार बार कहते थे कि मैम एक हम लोग को स्वरूप दीजिएगा, स्वरूप दीजिएगा। तो मैम हम लोग को एक बार और स्वरूप दी। तो स्वरूप मिल जाने के बाद वो स्वरूप मेरे घर पे हैं और मैं उनको पूजा भी करती हूँ। कभी कभी मेरी मम्मी भी करती है। तो हमको लॉकेट स्वरूप लेने का बहुत इच्छा था। मैं मैम से भी कहती थी कि मैम मुझे लॉकेट स्वरूप मिल जाता। हम गुरुजी से भी कहें, लेकिन हमको लगा कि हम हो सकता है अनलकी होंगे हमको, क्योंकि मैम बताई थी। तो हम खुद सोचे थे कि हो सकता है गुरुजी हमको नहीं जोड़ना चाहते होंगे, मैम को लगता होगा कि मतलब ये लोग बच्चे अच्छे हैं तो उनके बारे में बताती हूँ। हम मतलब ऐसा सोच मेरा एनी टाइम मन में चलता रहता था। पढ़ाई भी करते रहते थे, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने हम मतलब रोना टाइप का ऐसे वैसे करते रहते थे कि अगर मान लीजिए कि हमको कभी कभी स्कूल में सुनाना भी रहता था तो गलत हो जाता था, तो हम सोचते थे कि गुरुजी तो बचा ही लेंगे, लेकिन हम याद नहीं करते थे। तो गुरुजी हमें कैसे बचाएं। तो हम, इसमें मेरा गलती था, तो हम याद भी करते थे। उसके बाद लॉकेट स्वरूप की जो मेरी इच्छा हुई वो गुरुजी हमें पूरा कर दिए थे। जब मैं स्कूल में आई थी तो मैम के पास लॉकेट स्वरूप उपलब्ध थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम। तो उस दिन स्कूल में मेरी जो दाई मामा होती हैं वो लोग एक सिर्फ थी, 3 दाई मामा रहती, उसमें से एक थी और चावल चलाना था। तो मैं क्या की कि मैम से पूछी कि मैम क्या मैं चावल चला सकती हूँ। तो मैम बोली कि हाँ चला दो। तो इसमें मेरे गुरुजी हमसे हेल्प ले रहे थे चावल चलवाकर। मैम के पास ये मैसेज भी आया था। तो हम चावल चलाए थे। तो मैम बताएं कि गुरुजी तुमसे ये हेल्प ले रहे हैं और गुरुजी का मैसेज भी आया। और मैम हमको मतलब उस दिन हम नहीं कहते कि हमको लॉकेट स्वरूप चाहिए, पहले से हम कहते थे। तो उस दिन हमको गुरुजी, मैम बोली कि हम तुमको लॉकेट स्वरूप देंगे। हम बहुत खुश हुए थे। और उसके बाद जब हमको लॉकेट स्वरूप मिल गए थे, जब मैं पहन ली थी और घर पे गई थी, तो मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करी, बहुत शुक्राना की संगत जी। इससे पता चलता है कि गुरुजी हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। गुरुजी जिसे भी चुन लेते हैं वो कभी भी अनलकी नहीं होता है। मेरा ये एक सत्संग हो और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ।
मैं अपने नानी घर जाने वाली थी शादी में, पिछले लगन में। तो मेरे घर पे फ़ोर व्हीलर तो नहीं है, लेकिन पापा के साथ जाने वाले थे, मम्मी, हम और पापा। लेकिन दीदी का भी मन था, तो पापा का कुछ काम आ गया था, तो वो नहीं गए थे। तो हम लोग ऑटो से जाने वाले थे, तो शाम हो गया था। तो हम लोग मतलब ऑटो से जा रहे थे, तो नौबतपुर तक पहुँच गए थे। लेकिन मेरे नानी घर जाने का 2 रास्ता है। एक रास्ता है जिससे ये नहर से रास्ता जाता है, वो हम वहाँ से जल्दी पहुँच जाते हैं, कम चलना पड़ता है। जैसे कि ऑटो से उतरते हैं ना, तो कम चलना पड़ता है। लेकिन दूसरा रास्ता जो है, वो थोड़ा बहुत लॉन्ग पड़ता है। तो रात हो गया था, तो मम्मी बोली कि इसी रास्ता से हम लोग चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएँगे। तो वो जो एक तो ऑटो मिल नहीं रहा था, ऊपर से ऑटो भी एक मिला, तो वो मतलब नशेड़ी था। उतना भी नशा नहीं किया हुआ था, लेकिन वो गलत काम किया करता था। हो सकता है लड़की लोग को कहीं बेचा-वाचा करता था। तो हम लोग तो बैठ गए थे, लेकिन वो उसके पास बार-बार इस बात के लिए कॉल आ रहा था। तो वो बोला कि हमको यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जाकर तेल लेना है। तो मम्मी बोली कि ठीक है, उधर से भी रास्ता था, तो कही कि वहाँ तक आप छोड़ दीजिएगा ना। तो बोले कि हाँ, छोड़ देंगे। हम थे, मेरी दीदी थी और मेरी मम्मी थी। तो हम लोग तो गए थे। तो जब पेट्रोल पंप पे हम लोग पहुँचे थे, तो बहुत मतलब हम लोग का ऑटो बहुत पीछे था, उससे पहले बहुत ऑटो लगी हुई थी। तो उस टाइम वो फ़ोन भी दिया था, तो हम लोग मामा के पास फ़ोन किए, तो वो कहे कि ठीक है, तुम लोग वहाँ पे रुको, हम फ़ोर व्हीलर लेकर आएँगे। तो वो ड्राइवर बोला कि नहीं, नहीं, उसको उनको मत बुलाइए, हम लोग खु हम तुम आप लोग को खुद पहुँचा देंगे। देखिए, हम पहला बार सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो हम बहुत डरे हुए हैं। हमसे जो भी गलत बोला जाएगा, तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। तो वो जो ऑटो वाला कह रहा था कि नहीं, नहीं, मैं ही छोड़ दूँगा, तब पर भी मेरी मम्मी मामा जी को बोले, तो वो आ गए थे। लेकिन हम लोग